JN1 ने एक बार फिर से अपने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। 1, 2, 3 नहीं, पूरे 40 देशों में ये अपने पैर पसार चुका है। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारतवर्ष में इसके नए 756 मामले सामने आए हैं। साथ ही साथ 2 लोगों की मौत भी हो गई है। इन सबको देखते हुए और इन 40 देशों में फैलते कोरोना वायरस को देखते हुए WHO ने इस नए वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की संज्ञा दी है। अभी हाल ही में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बैठक की जिसमें सभी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री इसमें इकट्ठा हुए और इस बात पर चर्चा की कि कैसे इस नए वेरिएंट से निपटा जाए। हालांकि ये म्यूटेंट, ये वेरिएंट ज़्यादा खतरनाक तो नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार ने सजग रहने की सलाह दी है। आइए बात करते हैं हम झांसी मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर ओम शंकर चौरसिया जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या हैं लक्षण और कैसे हम बच्चों को इससे बचाव कर सकते हैं। देखा फिर से एक कोरोना की दस्तक हुई है। एक नया वेरिएंट JN1 करके विश्व में फिर उभर के आया है। इसके करीब 41 देशों में ये कोविड के जो वेरिएंट फैल चुका है। हमारे देश में भी ये केरला में सबसे पहले आ गया है और अब कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सारे प्रदेशों में धीरे धीरे इसके वेरिएंट के लक्षण मिल रहे हैं। तो फिर हमारे को एक बार सतर्क होना है, कोविड नियमों का पालन करना है। WHO ने भी इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोला हुआ है, ठीक है। अभी हमारे जो स्वास्थ्य मंत्रालय के मनसुख मांडविया के अनुसार ये वेरिएंट बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन हमारे को कोविड के नियमों का पालन करना पड़ेगा। भीड़ भाड़ से बचना है, हाथ धो के कोई काम करें और जो भी 60 साल के ऊपर के लोग हैं जिनको कुछ बीमारियां हैं, जिनको कि प्रतिरोधक क्षमता जिनकी कम है, जैसे कि अस्थमा के मरीज़ हैं, बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम के मरीज़ हैं, जो ब्लड कैंसर और अन्य कैंसर के मरीज़ हैं, वो मास्क लगा के रखें। और सभी को हिदायत दी जाती है कि भीड़ से बचें, कोविड नियमों का पालन करें और यथासंभव मास्क का प्रयोग करें। और बच्चों के लिए भी यही हिदायत है कि बच्चों को भी भीड़ से बचाना है, उनके पेरेंट्स को भी भीड़ से बचें, मास्क लगाएं, हाथ धोएं बार बार, मौसमी फल और जो भी खान पान उनका सुधार करें, फास्ट फूड की जगह मौसमी फलों का प्रयोग करें, जो खट्टे फल हैं विटामिन C उनका प्रयोग करें। बच्चों को विटामिन A की खुराक नहीं दी तो वो भी दे दें। अभी हम ये देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से एकदम तापमान गिर गया है। गिरता तापमान भी बच्चों के लिए और बड़े बूढ़ों के लिए बड़ा ख़राब होता है। हम शुरुआत से शुरू करते हैं। जैसे नवजात शिशु हैं, सबसे ज़्यादा जो गंभीर परिणाम होते यदि बच्चा ठंडा पड़ जाए तो ठंड से ऐसे छोटे बच्चों नवजात शिशुओं को बचाना है, गर्म करके रखना है, पूरे कपड़े पहनाना है और ज़रूरत नहीं है रोज़ आप नहलाएं उसको, 1-2 दिन आप उसको स्पॉन्जिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद जो बच्चे हमारे 2 से 6 महीने के आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन होते हैं। बार बार उनका सांस तेज चलने लगता है, नाक बंद हो जाती है, नाक बहने लगती है। तो ऐसे बच्चे, इनको हम ब्रोंकियोलाइटिस भी कहते हैं। तो इन बच्चों का हमें खास ख्याल रखना है क्योंकि ये 6 महीने के बच्चे सर्वाधिक इस टाइम शिकार हो रहे हैं। 2 साल तक के बच्चों में ये वायरल निमोनिया या ब्रोंकोलाइटिस हो सकता है। तो जो भी बच्चे जिनकी जरा भी सांस तेज हो, बार बार नाक बह रही हो, सांस में आवाज़ आ रही हो, आपको जकड़न जो आप लोग कहते हैं महसूस हो रही, तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। क्योंकि ये कम से कम ऐसे बच्चे यदि आप समय पर उपचार नहीं कराते हैं तो कम से कम 15 से 20% बच्चों में अस्पताल में भर्ती करके उनको ऑक्सीजन और अन्य जो साधन है वो यूज़ करने पड़ते हैं। इसके बाद जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं वो भी जो थोड़े अस्थमैटिक, जिनको बार बार सांस की तकलीफ होती है, वो भी इस टाइम बढ़ जाता है। तो ऐसे बच्चों को भी पूरे कपड़े पहनाएं और यथासंभव, जैसे कि अब कोविड भी आने का दस्तक है तो उनको भी यथासंभव कोशिश है कि जब भी भीड़ में जाएँ तो मास्क पहना के रखें और बच्चों को कम से कम 3 से 4 लेयर के कपड़े पहनाएं। नियम है कि जैसे हम 2 लेयर के कपड़े पहन रहे हैं तो बच्चे को कम से कम 3-4 लेयर के कपड़े पहनाएं। उनका सिर को ढक के रखें क्योंकि सबसे ज़्यादा तापमान का क्षरण सिर से होता है। तो पूरे सिर को ढककर टोपा वगैरह आके पहना के रखें, हाथ पैर को भी पूरा ढक कर रखें। कमरे का तापमान यथासंभव हो तो कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखें। बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा रखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप ब्लोअर का प्रयोग कर रहे हैं तो कमरे में एक जगह पर थोड़ा सा पानी ज़रूर रख दें क्योंकि ब्लोअर से पूरा आपके कमरे की जो ह्यूमिडिटी नमी खत्म हो जाती है। तो यह भी ध्यान रखें और कभी भी ब्लोअर पूरी रात चलाकर ना सोएं।
क्योंकि उसमें भी जब ब्लोअर जो ओपन उसमें है जो ऑक्सीजन का कंजम्पशन ब्लोअर कर लेता है, तो ऐसे में एक पानी ज़रूर रखें और पूरी रात चला के ना सोएं। जैसे ही कमरे का तापमान आपका कंफर्टेबल जोन में आता है तो आप ब्लोअर बंद कर दें। ये थे डॉक्टर ओम शंकर चौरसिया जी, जिन्होंने हमें इसके बचाव के बारे में बताया। मैं भी आपसे यही अपील करता हूँ कि स्वस्थ रहें और सतर्क रहें, साथ ही साथ भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से आप बचें। नमस्कार, मैं वैभव सिंह और आप देख रहे थे बुंदेलखंड कनेक्शन। अगर आपको ये हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।